खुदकुशी तो मैंने की नहीं, सोचा खून कर लो। ऐसा ही मोबाइल मुझे अब्बा जी ने पहली बार लेके दिया था 3 साल पहले, जब मैं 9th में थी। जरूरी नहीं कि जो लाड बाप उठाए वो शौहर भी उठाएगा। मैं इस बात से इनकार नहीं करी बड़े सरकार, आप अम्मा के मुर्शिद है, मेरे नहीं। काली, ये चादर इस बच्ची के लिए नाकाफी है। मौसम ठंडा हो गया है, जमीन भी ठंडी है, इसे कहीं सर्दी न लग जाए। सरकार, इसने खुद मना किया है, मैं तो मोटी रजाई दे रही थी। फिर भी इसके पास ये रजाई रख दो, क्या पता रात को इसको सर्दी लगे और ये तकल्लुफ में मांग ही न सके। जो हुक्म सरकार। ये कैसी आजमाइश है मेरे मालिक, तू क्यों मेरे हाथों ज्यादती पर ज्यादती कराया जा रहा है। मेरी एक बेटी अपने बाप के घर में रात से रहे और एक जमीन पर सोए, एक मुझे बाबा बाबा कहकर लाड उठवाए और एक हाथ बांध के बड़े सरकार कहे कि इल्तिजा करे। ये जब जब मुझे बड़े सरकार कहेगी, मैं शर्म से जमीन में गड़ जाऊंगा,
मेरे दिल में सकत नहीं ये बोझ उठाने की। उससे अलग करना चाहती है तो कर दे। बचपन का दोस्त है, याद तो आएगा ना। मगर मुझसे अलग मत करना, तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी मैं। करूं, कल उसे किस तरह बताऊंगी? वो मानेगी नहीं। कह दूंगी 1-2 हफ्ते के बाद आके ले जाऊंगी और फिर लौटूंगी ही नहीं। मगर वो रुकेगी नहीं, बहुत रोएगी। मेरे मालिक, बस ये आखिरी मंजिल पार करा दे, फिर उसका दिल अपने आप यहाँ लग जाएगा। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं डर के मारे जो हाथों नहीं हो गया, कहीं डर के मारे जो हाथों नहीं हो गया, कोने कोने देखा ना जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा ना जाने कहाँ खो गया। यहाँ इसे लाए हो काहे बिना काम के, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ इसे लाए हो काहे बिना काम के, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से लड़ गया जी, किसी की यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से बतलाऊंगी, पहले पढ़ो भैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से बतलाऊंगी, पहले पढ़ो भैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी।
मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी। मलका, नहीं मलका, बड़ी मुर्शद बीबी बुला रही हैं तुझे। वो कह रही हैं शोर मत करो, गीत गाने हैं तो मुरीद खाने में बैठ के गाओ। चलो जल्दी से भागो। अरे तू इधर गाने गाने आई है या मेरी तीमारदारी करने आई है? जी बीबी मुर्शिद आप सो रही थी। और सोई भी थी ना, मर तो नहीं गई थी। मुझ बीमार को अकेला छोड़ के तू बाहर गई कैसे? और फिर मुझे बता के क्यों नहीं गई है? जी वो आपके पास रजिया बैठी हुई थी ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। तो आई क्यों थी? जी अब नहीं जाऊंगी। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, जा बाहर। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी, दफा हो जा यहाँ से। और जा उस काली को भेज ऊपर, दफा हो जा यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। मैट्रिक पास से आनी ना हो तो है, इन पढ़ी लिखी लड़कियों के नखरे कितने हैं। और दफा हो जा, चली जा यहाँ से, कहा है ना मैंने। मलका, तेरे अब्बा जी आए हैं। हाफिज साहब को ना मैंने बैठक में बिठा दिया है, आजा जल्दी से मिल ले। आ रही हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? मुझे अपने घर जाना है बाबा, मुझे अपने साथ लेके जाए। तो क्या अब बड़ी बीबी मुर्शद को तेरी जरूरत नहीं है? मुझे नहीं पता जरूरत है कि नहीं, मगर मुझे नहीं रहना। वो बहुत गुस्से की तेज है, बहुत बिगड़े मिजाज की, बात बात में चीजें फेंक देती है, कभी दवाइयां कभी पानी का कटोरा। अचानक से वजह बिना वजह चीखना शुरू कर देती है। कमरे में बैठूं तो डांटती रहती है, कमरे से बाहर जाऊं तो डांटती रहती है। अभी भी मुझे कमरे से निकाल दिया, मुझे यहाँ से ले चल बाप। मेरी बेटी को इतना गुस्सा करना आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ठीक है, पहले अपना दिमाग तो ठंडा कर ले। मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना है अपने घर। मैं अपने कपड़े लाती हूँ, फिर चलते हैं। हम लोग इनके मुलाजिम तो नहीं, मगर ये लोग हमें मुलाजिमों की तरह रखते हैं। मैं तो बीमार का ख्याल रखने आई थी, मुझे क्या पता था यहाँ दिन रात बेइज्जत होना पड़ेगा। नहीं, अक्ल कर बच्चे, अक्ल कर। ये
हमारे मुर्शद हैं और मुर्शदों के बारे में इस तरह बात नहीं करते। हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं। जो भी होंगे तुम्हारे होंगे, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। मुझे अपने साथ ले चलो बाबा। अच्छा बेटा, चलते हैं। पहले अंदर बड़ी बीबी मुर्शिद से जाकर तू इजाजत लेकर आ, और मैं यहाँ बैठकर बड़े सरकार के आने का इंतजार करता हूँ। वो आएंगे, उनसे इजाजत लेकर हम अपने घर चले जाएंगे। क्यों ले इन सब से इजाजत? बड़ी बीबी ने मुझे खुद बेइज्जत करके निकाल दिया, फिर हम क्यों इजाजत लेने बैठ जाए बाबा? सलाम छोटे सरकार। वालेकुम अस्सलाम हाफिज जी, कैसे हैं आप? आप क्यों मेरे सामने झुककर मुझे शर्मिंदा करते हैं सरकार? आप तो हमारे मुर्शद हैं। और आप क्यों मेरे सामने झुक कर मुझे शर्मिंदा करते हैं? आप तो मेरे उस्ताद हैं। जीते रहिए, खुश रहिए। आप प्लीज बैठिए हाफिज जी, मैं आपके लिए कुछ खाने वगैरह का इंतजाम करता हूँ। वो वक्त सरकार, बड़े सरकार कब तशरीफ लाएंगे? मैं मलका को लेकर जाना चाह रहा था। पर अभी अम्मा के स्टिचेस नहीं खुले हैं। उनका इन्फेक्शन अभी भी वैसा ही है। दवाइयां और बुखार साथ साथ चल रहे हैं। वो बड़ी बीबी मुर्शद को शायद इसकी जरूरत नहीं रही। इसे उन्होंने ही जाने का कह दिया है। नहीं नहीं, अम्मा को बस गुस्सा आ गया था, इसीलिए आपके आने का सुन के मुझे आपके पास भेजा है। दरअसल अम्मा को तकलीफ की वजह से बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं वो। दर्द की, तकलीफ की शिद्दत में उन्हें अपने लहजे की सख्ती का अंदाज़ा नहीं रहता। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपसे कहूँ कि उन्हें मलका की ज़रूरत है और आप अभी उसे अपने साथ न ले जाएं। उन्होंने कहा है कि गुस्से में वो मलका को जाने का कह तो बैठी, लेकिन उन्हें मलका अपने पास चाहिए। वो ये भी कह रही थी कि उन्हें मलका से कोई शिकायत नहीं है और उन्हें मलका का अपने आसपास रहना अच्छा लगता है। देखा ना बेटा, मैं न कहता था कि बड़ी बीबी मुर्शद का गुस्सा वक्ती होता है। खुद ही वापस बुला लिया ना। अच्छा शाबाश, जा मेरा बेटा अंदर, मैं भी जाता हूं। और सुन, जब तक वो इजाजत देकर खुद रवाना ना करें, मैं भी नहीं लेकर जाऊंगा। अच्छा सरकार, अब मैं चलता हूं। अरे आप इस तरह बगैर कुछ खाए पिए यहाँ से कैसे जा सकते हैं? नहीं सरकार, देर हो जाएगी। अब घर जाने का वक्त हो गया है। दिल लगाकर बड़ी बीबी मुर्शद की दुआ लेना। तुझे मनाने को देख उन्होंने अपना बेटा भेजा है। इससे बढ़कर तुझे और क्या चाहिए? दिल पर मत लिया कर उनकी डांट को। दुआ समझकर दिल में आमीन कह लिया कर। अच्छा सरकार, मैं अब चलता हूं। आइए, मैं
आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। हैं? तू फिर आ गई है? मैंने तुझे मना किया था ना कि यहाँ मत आना, फिर क्यों आई है? जी वो दबाओ दबाओ कमबख्तो। अच्छा चलो, अब आ ही गई है ना, तो मेरी दर्द की दवाई निकाल दे, मुझे बहुत दर्द हो रही है। कहाँ हो गई है? दवाई दे बेबी मुर्शद को। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हो बेटी? अम्मा के पास। वो जाग गई होगी ना, तो उसके पास मरीद खाने जा रही हूँ। नहीं बेटा, तुम वहाँ मत जाओ। वहाँ मुलाजमाओं के शौहर वगैरह आते जाते रहते हैं, तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। पर अम्मा जो वहाँ रह रही है, वो तो बड़ी है, बच्चियों का वहाँ जाना ठीक नहीं है। सुनो। जी सरकार। इसकी अम्मा को अंदर भेज दो। जो हुक्म सरकार। बेटा तुम अंदर जहाँ चाहो बैठ जाओ अपनी अम्मा के साथ, लेकिन मुरीद खाने मत जाया करो, ठीक है? शाबाश।
जुदाई सही है, मेरी जुबान तो चुप ही रही है। आंसुओं का पानी यादों को दिया है, मेरे साथ कैसी ये अनकही मलका, बड़े सरकार कह रहे हैं अंदर आके बेटी से मिल ले, वो बाहर नहीं आएगी। कसम से अम्मा, बहुत अजीब जगह है। कभी लगता है बहुत इज्जत मिल रही है और कभी लगता है बहुत जिल्लत। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। आज ही अपने घर चलते हैं। क्यों? रात को तेरा दिल नहीं लगा? अम्मा, पहली बार तेरे बगैर रहना पड़ा। मुझे तो लग रहा था कि आधी रात को ही उठ के तेरे पास आ जाऊंगी। फिर गुड्डी अच्छी है, मेरी फट उसके साथ दोस्ती हो गई। कुटी नहीं, कुटी बीबी। हाँ वही। फिर मैंने दिल को समझाया कि बस एक रात की ही तो बात है, सुबह होते ही मैं अम्मा के पास होंगी। मैं तो सुबह होते ही तेरे पास आ रही थी कि सीढ़ी में बड़े सरकार मिल गए। पूछने लगे कि कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि अम्मा के पास जा रही हो। तो कहने लगे तुम वहाँ नहीं जाओगी, वहाँ मर्द होते हैं, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा वहाँ अम्मा जो रहती है। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो बड़ी हैं, कहीं भी रह सकती हैं। पहले मेरे जी में आया कि कह दूं, जैसे इज्जत मेरी कीमती है वैसे मेरी माँ की भी। बड़ी हो या छोटी, इज्जत तो हर औरत की बराबर होती है। पर बड़े सरकार अच्छे आदमी है, इसलिए मैंने उनसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा। हर औरत की इज्जत बराबर नहीं होती। तुम उन्हें ज्यादा मोतबर लगी होगी। लो, मुझ में कौन से सरखाब के पर लगे हैं? जैसी मैं वैसी तू क्यों दिल पे लेती है? दिल पे तो नहीं ले रही, मैं तो खुद खुश हूं। मुझ में ना सही, मेरी औलाद में तो अल्लाह ने सुर्खाब के पर लगा दिए। बस तुम उनका कहना मानना, कभी उनके आगे सर नहीं उठाना। हमेशा बाअदब, बालिहाज रहना। ये बड़े पाक लोग हैं, बड़े बुलंद सर। एक तो यहाँ आके पता नहीं तुझे क्या हो गया। ये बता कि घर कब जाएंगे? चल। सरकार, बहुत दूर से आपके इंसाफ के चर्चे सुन के मैं अपनी फरियाद लाया हूँ। मेरी बहन के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। वो उसे ना खर्चा देता है ना पानी। वो और उसका बेटा मेरे घर में रहते हैं। मैं उनका सारा खर्चा उठाता हूँ। वो बेचारी कुछ कहती तो नहीं, मगर ज़रूरतें तो अपनी जगह पे हैं ना। मैं चाहता हूँ आप इंसाफ का फैसला दें। वो आप ही के गांव का बंदा है,
आप उसे बुलाएं और अल्लाह के अजाब से डराएं। मैं उसे क्या डराऊं? मैं तो खुद इस अजाब का मुंतज़िर बैठा हूं। सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे।
जाना था सरकार, इजाजत है। तू ना मेहमान है ना मुरीद, अब है हमारी तरह मुलाजमा। ये कपड़ा पकड़ और जल्दी से सफाई शुरू कर दे। तुमसे शादी करना चाहता है या फिर मोहब्बत करता है? कहता तो है कि मुझसे मोहब्बत करता है। मलका, ये साईं के कपड़े जो है ना, इन्हें समेट लेना। बाहर गामा मुंशी खड़ा है, उसे दे देना।